भारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न केवल पुरुष योद्धाओं का शौर्य और पराक्रम बताया गया है, बल्कि महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाभारत की महिलाएं, चाहे उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, फिर भी उनके निर्णय, साहस और भावनात्मक बलिदान ने इस महाकाव्य की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। इन महिलाओं की कहानियां उनकी ताकत, साहस और दृढ़ता को दर्शाती हैं। उनकी भूमिकाओं को नजरअंदाज करना महाभारत की कहानी को अधूरा समझने के समान होगा। सबसे पहले बात करते हैं गांधारी की। महारानी गांधारी, जिनका चरित्र त्याग और तपस्या का प्रतीक है, वो धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो जन्म से अंधे थे। गांधारी ने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया और खुद भी अब जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार में रहने का व्रत लिया। ये उनके अद्भुत बलिदान का प्रमाण है। गांधारी का त्याग उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के साथ साथ उनकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। गांधारी का अपने पुत्र दुर्योधन पर बहुत प्रभाव था। दुर्योधन अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। जब महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन को वज्र का शरीर देने के लिए उपाय किया था ताकि उसका शरीर अजेय हो सके। लेकिन यह संयोग था कि दुर्योधन ने अपने शरीर को ढक लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। गांधारी के संघर्ष और त्याग ने यह सिद्ध किया कि एक महिला का प्यार और समर्थन किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए हर मुश्किल का सामना किया था। अब बात करते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी महाभारत की एक और प्रमुख महिला पात्र थी। वो 5 पांडवों की पत्नी बनी और उनके अपमान के कारण ही महाभारत का युद्ध छिड़ा। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था और उनका जीवन कई संघर्षों से भरा हुआ था। द्रौपदी का आत्मसम्मान, साहस और अद्वितीय व्यक्तित्व जो था, इसने महाभारत की कथा को एक नया मोड़ दिया। द्रौपदी के 5 पति उसे प्रेम और आदर देते थे और विशेष रूप से भीम और अर्जुन ने उनकी रक्षा की। जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया तो भीम ने प्रतिशोध लेते हुए दुशासन का वध किया और द्रौपदी के केशों को उसके रक्त से धोया। द्रौपदी का यह साहस महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। द्रौपदी की कहानी ये सिखाती है कि कैसे एक महिला अपनी इज्जत और गरिमा के लिए खड़ी हो सकती है। उनका संघर्ष न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि सामाजिक और पॉलिटिकली अगर बात करें, राजनीतिक संदर्भ की बात करें, उसमें भी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं रानी सत्यवती की। रानी सत्यवती महर्षि पराशर की पत्नी और भीष्म पितामह की सौतेली माताजी थी। उनका जीवन कई रहस्यों और चुनौतियों से भरा हुआ था। वो एक प्रभावशाली महिला थी और उनके कहे बिना राजमहल में कुछ भी नहीं होता था। सत्यवती ने ही महर्षि व्यास को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को जन्म देने के लिए प्रेरित किया। सत्यवती जी ने अपने परिवार के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके निर्णयों ने ही महाभारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं की नींव को रखा। सत्यवती का समर्पण और बुद्धिमानी जो थी, उसने साबित किया कि एक महिला का योगदान समाज में कितना महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं माता कुंती की। कुंती पांडवों की माता थी और उनका जीवन साहस और बलिदान से भरा हुआ था। मां कुंती ने सूर्यदेव से वरदान में कर्ण को जन्म दिया, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। कुंती ने अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए तो कुंती ने उन्हें बिना देखे कहा कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो, और पांडवों ने इस आदेश को मानते हुए द्रौपदी से विवाह कर लिया। कुंती का जीवन चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों को सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया। महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब कुंती ने अपने पुत्रों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। ये सत्य जानकर के पांडवों को गहरा धक्का लगा, लेकिन कुंती ने साहस दिया और उसी साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब बात करते हैं सुभद्रा की। सुभद्रा जी भगवान श्री कृष्ण जी की बहन थी और अर्जुन से प्रेम करती थी। उनका चरित्र प्रेम, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। सुभद्रा जी ने अर्जुन से विवाह करने की इच्छा जताई और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करते हुए उनका विवाह सुनिश्चित किया। सुभद्रा जी और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु महाभारत का एक और महत्वपूर्ण पात्र बना। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने उस युद्ध के रिजल्ट पर, परिणाम पर बहुत गहरा असर डाला। सुभद्रा ने न केवल एक पत्नी और मां के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि महाभारत के युद्ध की जो स्ट्रैटेजी थी, रणनीति थी, उसमें भी उनका इंपॉर्टेंट रोल था, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। महाभारत की शक्तिशाली महिलाएं केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस महाकाव्य के पूरे घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव डाला। इन महिलाओं का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था, लेकिन इनके निर्णयों ने महाभारत के युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। चाहे वो गांधारी का त्याग हो, द्रौपदी का अपमान हो, सत्यवती का प्रभाव हो, कुंती की ममता हो या सुभद्रा का प्रेम हो, हर महिला पात्र अपने आप में अद्वितीय थी। इस कहानी पर अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन कहानियों ने सिद्ध किया है कि महिला है जो एक सम्राट की नियति और एक राज्य की धरोहर को हमेशा के लिए चेंज कर देती है।
नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिष एक महान और पुण्यवान शासक थे, जिनकी पुण्य प्रवृत्तियों के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ किए, जो न केवल उनके धार्मिक समर्पण को दर्शाते हैं, बल्कि उनके राज्य की समृद्धि और प्रतिष्ठा को भी सिद्ध करते हैं। इन यज्ञों के पुण्य से वो स्वर्ग को प्राप्त हुए और उन्हें ब्रह्मा जी के दरबार में जाने का सम्मान मिला, जहां सभी देवता, ब्रह्मा जी और गंगा जो है उपस्थित थी। जब देवता ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे, एक हवा चलने से गंगा जी के वस्त्र हिल गए, उनका शरीर प्रकट हुआ। इस दृश्य को देखकर सभी ने सम्मान में सिर झुका लिया, सिवाय महाभिष के, जो उन्हें देखे जा रहे थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने महाभिष को क्रोधित होकर श्राप दिया कि वह नश्वर रूप में जन्म लेंगे और इस जीवन की परेशानियों का सामना करेंगे। गंगा जी को भी श्राप दिया कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर महाभिष का दिल तोड़ने के बाद ही आप स्वर्ग लौट सकेंगे। महाभिष का नश्वर जन्म राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में हुआ। राजा प्रतीप एक समय ध्यान में मग्न थे, तभी गंगा जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, उनके पास आ गई। उन्होंने राजा की दाहिनी जांघ पर बैठकर विवाह का प्रस्ताव रखा और राजा ने कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकी दाहिनी जांघ केवल बेटी या बहू के लिए होती है, न कि पत्नी के लिए। गंगा ने फिर अपने बेटे से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। राजा प्रतीप ने शांतनु को अपनी वासनाओं पर नियंत्रण पालने की सलाह दी और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बना दिया। राजा खुद तपस्या के लिए वन में चले गए और शांतनु को राजकाज का उत्तरदायित्व सौंप दिया। शांतनु के राजत्व की शुरुआत में उन्होंने एक बार गंगा नदी के किनारे एक सुंदर स्त्री को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गंगा ने इस शर्त पर विवाह स्वीकार किया कि शांतनु उनके कार्यों पर कभी सवाल नहीं करेंगे। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन प्रत्येक बार उन्होंने उन्हें पानी में डुबो दिया। शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार किसी कारण की पूछताछ नहीं की, लेकिन जब 8वें पुत्र का समय आया तो उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई और उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। गंगा ने तब शांतनु को बताया कि उनके 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ मुनि ने पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने कहा कि उन्होंने उन सभी को मुक्त करने के लिए जल में समर्पित किया, जिससे वो मानव जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो जाए। 8वें पुत्र द्यौस को दी गई उम्र की लंबाई और पत्नी या संतान का श्राप भी था, लेकिन उसने गंगा से कहा कि वो उसे उचित शिक्षा देने के लिए ले जाएंगे और बाद में उसे सिंहासन पर बैठाने का कार्य पूरा करेंगे। समय बीतने के बाद शांतनु ने यमुना नदी के किनारे मछुआरों की दत्तक पुत्री सत्यवती से विवाह करने का निर्णय लिया। सत्यवती के पिता ने इस विवाह की शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा। शांतनु को अपने पुत्र देवव्रत के कारण इस शर्त को मानना कठिन लगा, लेकिन देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपनी गद्दी के अधिकार को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के पक्ष में अपनी पूरी जिंदगी के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इस शपथ ने उन्हें देवताओं द्वारा भीष्म का नाम दिलवाया। शांतनु ने अपने बेटे के इस महान त्याग भावना से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक वो स्वयं नहीं चाहेंगे। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली, लेकिन जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। उनके पश्चात विचित्रवीर्य ने राजा का पद संभाला और राज्य की देखरेख की। आशा करता हूं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। द्रौपदी का पांडवों की पत्नी बनने का कारण एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जो उनके पूर्व जन्म की घटनाओं पर आधारित है। द्रौपदी, जिन्हें पंचकन्या में गिना जाता है, अपने विभिन्न नामों जैसे कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंथी, पांचाली और अग्निसुता के रूप में भी जानी जाती हैं। उनका विवाह 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ हुआ था। इस असामान्य विवाह के पीछे उनके पूर्व जन्म की एक विशिष्ट घटना है, जो रोल प्ले करती है, प्रमुख भूमिका निभाती है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। नमस्ते, नमस्कार, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होना उनके पूर्व जन्म की एक घटना से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में द्रौपदी का नाम इंद्रसेना था और वो जो थी मृदुल ऋषि की पत्नी थी। मृदुल ऋषि की मृत्यु के बाद इंद्रसेना ने अपने पति की पुनः प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान महादेव जी, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्रसेना को दर्शन दिए। भगवान शिव जी ने कहा, वरदान मांगिए, जिस पर इंद्रसेना ने एक सर्वगुण संपन्न पति की कामना की। उत्साह में उन्होंने कामना जो थी 5 बार दोहराई। भगवान शिव ने उनकी कामना सुनकर उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी और उन सभी पतियों में वो गुण होंगे जो उन्होंने मांगे थे। इस प्रकार अगले जन्म में इंद्रसेना ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और उनकी कामना के अनुसार उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर धर्मपरायण थे, भीम बलशाली थे, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर थे और नकुल सहदेव तलवार विद्या में निपुण थे। इस तरीके से द्रौपदी की पूर्व जन्म की इच्छा जो थी पूरी हुई। द्रौपदी का जन्म एक विशेष यज्ञ से जुड़ा हुआ है, जिसे उनके पिता राजा द्रुपद ने आयोजित किया था।
राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी मित्रता में दरार आ गई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की सहायता से राजा द्रुपद को पराजित कर दिया और उनके राज्य का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। ये घटना राजा द्रुपद के लिए अपमानजनक थी और उन्होंने द्रोण से बदला लेने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने याज और उपयाज नामक 2 ब्राह्मणों की सहायता ली, जिन्होंने राजा द्रुपद से कहा कि एक विशेष यज्ञ आप कीजिए। इस यज्ञ से राजा द्रुपद को 2 संतानें प्राप्त हुई, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उत्पन्न हुए थे और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उन्हें यज्ञ सेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें कई महान योद्धा भाग लेने के लिए आए थे, जिनमें कर्ण, दुर्योधन, शिशुपाल और जरासंध भी शामिल थे। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि द्रौपदी का विवाह उसी योद्धा से होगा जो एक घूमती हुई मछली की आंख को उसके प्रतिबिंब के माध्यम से भेद सकेगा। यह चुनौती बहुत कठिन थी और केवल अर्जुन ही इसे पूरा कर सके। जब अर्जुन ने मछली की आंख को सफलतापूर्वक भेद दिया तो उन्होंने द्रौपदी का हाथ प्राप्त किया। पांडव चूंकि ब्राह्मणों के वेश में आए थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि ये पांडव हैं। अर्जुन की विजय के बाद द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई और वो उनके साथ चली गई। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर आए और अपनी मां कुंती से कहा कि उन्होंने कुछ बहुमूल्य वस्तु प्राप्त की है, मां देखिए हम क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे कहा जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो। कुंती की इस बात को सुनकर पांडवों के सामने एक अजीब परिस्थिति खड़ी हो गई। वो अपनी मां की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी को 5 के साथ बांटने का प्रश्न उन्हें असमंजस में डाल रहा था। अंततः युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए निर्णय लिया कि सभी पांडव द्रौपदी से विवाह करेंगे ताकि मां की आज्ञा का उल्लंघन ना हो और धर्म का पालन हो सके। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। यह विवाह उनकी पूर्व जन्म की इच्छाओं की पूर्ति का एक प्रतीक भी था। द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनना एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो उनके पूर्व जन्म की कामनाओं और भगवान शिव के वरदान पर आधारित है। उनका जीवन संघर्षों, चुनौतियों और अपमान के बावजूद साहस और धैर्य का प्रतीक है। महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण भी द्रौपदी का अपमान था, जिसने पांडवों को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया था। अगर आपको ये एपिसोड जो है इसने प्रभावित किया है, तो अपने जो भारत की नौबत आई थी शकुनी, जिसने अपने परिवार का अंत अपनी आंखों से होते हुए देखा। हस्तिनापुर में कौरवों का अभिभावक बनकर बदले की आग में लगातार जल रहा था। उसकी चालाकी और धोखे से पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का विनाशकारी युद्ध छिड़ा। क्या शकुनी का प्रतिशोध सही था या उसने अपने ही परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया था? नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। शकुनी गांधार के राजा सुबाल का पुत्र था। गांधारी का छोटा भाई था। अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण वो राजा सुबाल को अत्यंत प्रिय थे। गांधारी के धृतराष्ट्र से विवाह से पहले ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पहला विवाह संकट में। इसीलिए गांधारी का जो प्रतीकात्मक विवाह था वो एक बकरे से करवाया गया था और बाद में बकरे की बलि दे दी गई, जिससे कि गांधारी विधवा मानी गई। यह रहस्य धृतराष्ट्र को बहुत बाद में पता चला, जिससे वो क्रोधित हो गए और गांधारी के पिता राजा सुबाल को उनके पूरे परिवार सहित अपने यहाँ के कारागार में डाल दिया। कारागार में परिवार को केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था, जिससे सभी को भूखे मरने की स्थिति का सामना करना पड़ता था। राजा सुबाल ने यह फैसला लिया कि भोजन जो है केवल उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दिया जाए, ताकि वो जीवित रह सके और बदला ले सके। सुबाल के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई और शकुनी ने अपने ही परिवार का अंत अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। मरते समय राजा सुबाल ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि मेरे सबसे छोटे बेटे शकुनी को आप छोड़ दीजिए। धृतराष्ट्र ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और शकुनी को छोड़ दिया। जब दुर्योधन ने देखा कि शकुनी जीवित बचा है, तो उसे हस्तिनापुर में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहकर के दुर्योधन के प्रति वफादारी दिखाना शुरू की और जल्द ही जो दुर्योधन था उसे अपनी कुटिल बुद्धि से प्रभावित कर दिया। दुर्योधन ने शकुनी को अपना सलाहकार, अपना मंत्री नियुक्त कर लिया और धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपने प्रभाव में अपने वश में ले लिया। उसने दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया और महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी ने धीरे धीरे गांधारी और धृतराष्ट्र को भी अपने वश में कर लिया और धृतराष्ट्र को पांडु के खिलाफ षड्यंत्र रचने की सलाह दी। शकुनी ने पांडवों के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। उसने दुर्योधन को भीम को विष देने और उन्हें गंगा में फेंकने की योजना सुझाई, लेकिन नागराज वासुकी ने भीम को बचा लिया और उन्हें सहस्त्रों हाथियों का जो है बल प्रदान किया। शकुनी ने एक और योजना बनाई, जिसके तहत पांडवों को वारणावत के लाक्षागृह में जिंदा जलाकर मारने की योजना बनाई गई थी कि जीवित जला दो, लेकिन विदुर जो थे उन्होंने समय रहते उन्हें बचा लिया। बाद में पांडव जो थे इंद्रप्रस्थ लौट आए और युधिष्ठिर को राज्य मिला। शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में फंसाने की योजना बनाई।
जुए का जो खेल था वहां पर शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बने पासे का इस्तेमाल किया, जो कहते हैं कि जादुई पासे थे। पांडवों ने सब कुछ हार दिया, यहां तक कि द्रौपदी का अपमान भी हुआ, और यही जो अपमान था वो महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बना। महाभारत के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध के दौरान सहदेव ने शकुनी और उसके पुत्र का वध कर दिया, जिससे अंततः जो है वो प्रतिशोध समाप्त हुआ। शकुनी की बुद्धि और प्रतिशोध ने महाभारत के युद्ध को आकार दिया था। उसका धैर्य और चालाकी जो थी उसके परिवार के अंत का बदला लेने के लिए थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो विनाशकारी साबित हुआ। शकुनी ने अपने परिवार के लिए प्रतिशोध लिया, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो कौरवों के विनाश का कारण बन गया। उसने अपनी ही जो बहन थी उनके पुत्रों का वध करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कथा रोचक लगी होगी। इस कथा के कौन से हिस्से ने आप